प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा। आपने केवल इतना सुन रखा है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण नहीं बढ़ा सकता एक तिल भी। कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक समय धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रसन्न किया कि हे परमात्मा, मैं तो श्री कृष्ण के ऊपर फिदा हूं, मैं उसका प्रशंसक हूं, उपासक हूं। उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा कर चिरवा कर, वो मर गया था, उसको फिर जीवित कर दिया। आप कहते हो ये कुछ कर नहीं सकते। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास और थोड़ा सा आगे भी सोचो। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और अभिमन्यु की मृत्यु होगी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और अभिमन्यु उसका सगा भांजा था। सुभद्रा रो रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था और श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। और वहां मोरध्वज के पुत्र को जा पंगा लिया, उसको चीर कर जीवित कर दिया। तो वहां उसको क्यों ना जीवित किया? धर्मदास जी कहने लगे, भगवान आप ही बताओ, ये तुम्हारे बुद्धि कभी काम ही नहीं करी ऐसी। तो परमात्मा ने कहा कि ये जैसे मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, तो उसने उसको आप पे मार दिया और आप पे जीवित कर दिया, तो जादूगर करके दिखा देते हैं। लेकिन अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सका? क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी। ये एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। और परमात्मा कहते हैं जो हमारी शरण में आ जाएगा उसकी आयु जब चाहेगा जब मौत देंगे उसको। मौत क्या, उसको जीवन देंगे, सतलोक में वास करा देंगे। रहना चाहे जब तक यहाँ रहिए, भक्ति करिए, नियमित रहना। हम वो शक्ति हैं, कबीर साहब ने कहा धर्मदास को। तो पुण्यात्मा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, बस इतना ही भगवान है, इतना ही प्रभु है यो। और अक्षर पुरुष यो 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है। और वो तीसरे नंबर का जो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है, उसके बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। तो यहाँ जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं वो सभी, ये भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो सभी नाशवान हैं। लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो विषय अलग है, गधे की भी ना मरती होता है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम श्रेष्ठ पुरुष माने परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष, वो तो इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में
बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो एक उदाहरण रूप में। तो जो जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं आकर अपनी जानकारी आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो मूल कौन है वो ये दास बताएगा, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष तो तना है, समझो जमीन से बाहर जो दिखाई देता है जितना भी, वो वृक्ष कहलाता है। तो वृक्ष के फिर भाग हैं, अलग अलग विभाग हैं। नीचे तना है वो तो अक्षर पुरुष समझो, फिर उससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष समझो, ये ज्योति निरंजन काल। उसकी 3 शाखाएं हों वृक्ष की, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी इसकी ब्रांच है, और पात रूप संसार। और जो जमीन के अंदर गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है, और जड़ से ही सबको आहार मिलता है। पूरे पेड़ को जड़ से सी खुराक मिलती है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तेरे में आविश्य विभर्ती, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, ये एग्जाम्पल बहुत गजब का है। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ से ही पूरे विश्व को, यानी पूर्ण परमात्मा से ही पूरे विश्व को सब कुछ मिल रहा है। जो भी आपका वर्क डन है वो भी वहीं से मिल रहा है। अब जैसे कोई नौकरी करता है गवर्नमेंट की, वहां उसने दिहाड़ी करी, उसकी तनख्वाह बनी, कैशियर के पास आ गई, ट्रेजरी में आ गई, उसने दे दी उठा के, आपका वर्क डन था। अगर आपने नौकरी ना कर रखी हो, हाजिरी ना लग रही हो, तो कैशियर ना दे चवन्नी। तो ये भगवान तो कैशियर समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उस परम पिता के। अब जैसे द्रौपदी का उदाहरण आपने सुना, परमात्मा जानी जान है, उसको पता है मेरे बच्चों पर कहाँ आपत्ति ये काल डाल देगा। ये तो समझ नहीं पा रहे, बालक हैं। परमात्मा ने ऐसी लीला करी, द्रौपदी प्रतिदिन स्नान करने के लिए, जब वो कुंवारी थी अपने पिता के घर पे थी, स्नान करने के लिए गंगा पर जाया करती थी। वहां उसके पिता द्रौपद ने, राजा द्रौपद ने एक घाट बनवा रखा था, लेडीज घाट, स्नान के लिए अलग से व्यवस्था करके। पुण्यात्मा, आपके बहुत देर तक समझ में आओगे परमात्मा आपके लिए कैसे भटक रहा है। और हम तब बालक हैं, या कोई नशा कर रहा है, उसको उसके लेखे कोई घूमे जाओ उसके आसपास, उसको पता ही नहीं। तो काल की भांग पी रखी हमने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक एक ने समझाना पड़ता है, जब जाकर 3 महीना में नशा उतरा इस ज्ञान को सुनने पीछे। करो सचमुच, या तो बात तो कुछ और है। तो इतना गहरा नशा करवा रखा अज्ञान का आपके, इसके इस झूठे सुख में आसक्त फिरे पड़े हैं कार और कोठिया में। कल मृत्यु हो जाए फिर गधा बन के वहां कुमार के नीचे लट्ठा तले, वो भूल गए, वो याद देना आती मारे। अब याद आवेगी आपको, रात में भी नींद नहीं आवेगी। जो जिनकी आत्मा जाग जाएगी, ये सत्कर मान लेना, बकवाद नहीं भाऊंगी फिर आपको। पीछा छुटाना भारी हो जाएगा आपको। अभी तो नशे में हो, आपको तुझे नारी सचमुच ऐसे कर टूटे हैं। और ज्ञान से ही पता हुआ करता, ज्ञान आज तक मिला नहीं हमारे को। ये नकली ने सटपट करके हमें पीछे लाए बैठे रहे। अब द्रौपदी स्नान करने के लिए जा रही थी। एक अंधा महात्मा उस सत्य पुरुष का उपासक, वैसे तो ये कहानी कुछ और बताऊंगा बाद में, लेकिन अब कहानी की इस कथा को सुनाने में ऐसा ही आनंद ज्यादा आएगा। एक अंधा महात्मा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी 100 लीलाएं करते हैं। जैसे सुदर्शन नाम का एक सुपच था वाल्मीकि, और पांडवों की यज्ञ में किसी से संपूर्ण नहीं हो रही थी, तो वहां कबीर परमात्मा उस समय करुणा में नाम से आए हुए थे।
द्वापर में। और वो सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन तो चला गया कि नो पता लग गया पांडव फिर आऊंगे तेरे पास और तुझे ले जाएंगे हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि उनका यज्ञ पूर्ण होना ही नहीं तेरे बिना। तो वो तो चला गया सैर सपट्टे को। पीछे से कबीर परमात्मा सुदर्शन रूप धारण करके वहां पहुंच गए पांडवों की यज्ञ में, और वहां शंख बजा दिया, डूंडा ठा दिया। ना 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, सब ने भोजन खा लिया, श्री कृष्ण ने खा लिया, और शंख नहीं बाजा। कहते उस परमात्मा ने भोजन करते ही यानी डूंडा ठा दिया। तो ऐसे ही समझना इस कथा को। एक परमात्मा कबीर जी आए हुए रहते हैं और वो जगह जगह अपनी लीला करते थे। कुछ दिन रहकर चले जाते थे। जो भक्त उनकी शरण में आगे उनको उपदेश दे जाते थे, फिर वो भक्ति करके अपना बैटरी चार्ज कर लेते थे, उनका पुण्य बन जाता था। ऐसे एक महात्मा था अंधा सूरदास, परमात्मा के संपर्क में आया। उसको सब दुखों का पता लगा अंधे ने। अब अंधा भी जब यहाँ के सुख चावे है तो उसके साथ नालायक आदमी नहीं, यही कोई नौकरी चावे, कोई फंड चावे, अरे सब कैर टूट रहा तेरे ऊपर। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उसने समझ मांगी कि भाई पिछले जन्म का तो ये दुख आज तैयार कर लिया, मेरे सामने है, और आगे जब भक्ति नहीं करी, सत साधना नहीं की जैसे गुरुजी बता रहे हैं, तो फिर आगे ना मेरा क्या होगा। तो वो पुण्यात्मा था, उसका कसूती लगन लग रही थी। तो वहां वो महात्मा अंधा उस पटरी पर चलता चलता दरिया के साथ साथ और उस घाट के आसपास पहुंच गया। उसको मालूम नहीं कि कोई यहां लेडीज घाट है। जिधर पानी आ रहा था घाट से आगे को दरिया का पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, उससे 100-200 फुट की दूरी पे उसने सोचा स्नान कर लेता हूं। धीरे धीरे दरिया में उतर गया और वहां स्नान करने लगा। तन पर केवल एक लंगोट था उसके, और कोई कपड़ा शेष नहीं था उस समय। अपनी कुटिया झोपड़ी में और होंगे वहां कुछ नहीं था। तो उसने जब ऐसे मलमल कर नहा रहा था तो उसका लंगोट का रस्सी टूट गई, वो नाड़ा टूट गया और वो नीवस्त्र हो गया, वो बह गया जल में। उधर से लड़कियां आ रही थी स्नान करने के लिए, आपस में बातें करती हुई, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में सहेली आती थी द्रौपदी के साथ में। तो दूर से आवाज सुन गई उसने कि संत कोई बेबे बहन आ रही हैं लड़कियां, और अवश्य यहाँ कोई जनाना घाट होगा। तो गलत आ गया, और उधर से यह स्थिति होगी उसकी। वो तो एकदम गहरे पानी में चला गया शर्म का मारा, इतने पानी, और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। उसने सोचा कोई कपड़ा लत्ता आ जावे, लपेट के बाहर आ जाऊं। अपने आत्माओं, जो पुण्यात्मा होती है ना, जो पूर्व संस्कारी होते हैं, उनको साधु संत भगत दिखाई दे जा, आत्मा गदगद हो जाती है। साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन साध का, भगत संत का, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो जितना समय आपके जीवन का संत भक्त भक्तों के साथ गुजरता है, भगवान की चर्चा में जाता है, वो तो आपका जीवन है। बाकी तो काल का व्यवस्था में व्यर्थ जाता है। द्रौपदी ने देखा महात्मा सुबह सुबह दर्शन हो गए, बड़ी खुशी मनाई, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी। उसने सोचा साधु भी नहा रहा है, हम भी पहले स्नान कर लेती हैं, स्नान करके फिर महात्मा से भगवान की चर्चा सुनेंगे। इस दृष्टिकोण से वो नहा रही थी। आध घंटे पानी में कूद काद के वो बाहर निकली। उसने देखा महात्मा चला तो नहीं गया। वो क्या देख रही है कि वो महात्मा जी ऐसे हाथ मार रहा है। उसने ध्यान से देखा स्नान तो नहीं कर रहा, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे ऐसे जैसे कोई चीज हाथ लग जा। फिर द्रौपदी ने देखा कि ये तो इनके बाहर कोई वस्त्र नहीं, और महात्मा का
निवस्त्र है ये। तो लड़की ने सोचा यदि मैं बोलूंगी तो ये शर्म का मारा कहीं आगे न ना सरक जाए, और आगे भयंकर दरिया बह रही है और महात्मा मर ना जा। जंगल से लंबी लकड़ी तोड़ी, उसके अपनी साड़ी में तो एक ऐसे इतना चौड़ा टुकड़ा 8-9 इंच का, एक गट एक बिलात कपड़ा पाड़ा लंगोट के आकार का, और दरिया में बहा दिया। अक महाराज का हाथ लग जाएगा। वो साथ से दूर से निकल गया, उसको दिखाई दे नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था। लड़की बोलना नहीं चाहे थी कि लड़की की आवाज से और ज्यादा शर्मिंदा होकर ये आगे न खिसका यूं मरा। भयंकर दरिया बह रही थी। लड़की ने फिर दूसरा फेर पाड़ा टुकड़ा, फिर लकड़ी फिर छोड़ दिया, वो भी दूर से निकल गया लहरों से। 7-8 बार उसने ऐसे क्रिया की, आधे से ज्यादा साड़ी अपनी पाड़ कर डाल दी। अब उसने सोचा बात नहीं बन रही, कोई बात नहीं। उसने लंबी लकड़ी तोड़ी एक, उसके लपेटा दिया लास्ट में, और धीरे धीरे महात्मा के हाथ के आसपास कर दी। उसने एकदम हाथ में उठाया और उसने पकड़ लिया। फिर उसने देखा, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करते हैं, उसने देखा यूं कोई आम कपड़ा नहीं है, वैसे स्वाभाविक नहीं है, ये किसी बेटी बहन ने मेरे लिए ही स्पेशल बना के छोड़ा है। उसको पता था कोई आसपास अवश्य होगी, बोल रही थी, अब वो चुप होगी। तब उसने कहा कि हे बेटी, आज तने मेरी इज्जत राखी है, भगवान तेरी इज्जत राखे, तना गणाए दे। साधु बोले सहज सुभा, और जो चाहे सो कर दे। उसने सहज सुभा आशीर्वाद दिया था। पुण्यात्मा कबीर परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में कहा है कि बैराग नाम है त्याग का 5-25वां। जैसे लोभ मोह, ये अहंकार काम क्रोध जो तुम्हारे 5 है, इनको त्यागना तो बड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके त्यागने में फेल हो गए। तो परमात्मा ने इनकी दिशा बदलने का संकेत दिया है, विधि बताई है कि लोभ करे तो यूं करे, ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे। जैसे द्रौपदी के साथ कई नौकरानियां भी साथ थी, और द्रौपदी अपनी नौकरानियों को कह सकती थी कि इस महात्मा के लिए तुम साड़ी पाड़ कर डाल दो। वो सारी की सारी साड़ी भी डाल सकती थी, क्योंकि पता है राजा की लड़की जाते 10 देवगी हमारे को एक के स्थान पर। लेकिन द्रौपदी को पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, मैं कोई दान धर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा। तो उसने दूसरे को चांस नहीं दिया। इतनी विवेक था उसके अंदर, अपना आप क्रेडिट लिया उसका। अपनी साड़ी, राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी, विचार करके देख लो। हम भी अपने बेटा और बेटियों को अपनी आवश्यकता से अधिक सुंदर कपड़े पहनाने की चेष्टा करते, कीमती से कीमती आपसे हम खद्दर का पहने। राजा की लड़की कैसा साड़ी पहन के गई होगी, कितनी कीमत होगी, पर उस लड़की ने एक नहीं देखा। उसने महात्मा दिखाई देता कि इसका संकट निवारण हो किसी तरह। तो इसको कहते हैं लालच करे तो ऐसा करे, इधर बदल लो इस सारे ने। और जैसे गुस्सा उठे तो माला ले ले हाथ में, अगले मन देखा तो कैसा ताकतवर है, तो सुमन कर कितना करेगा, 2 मिनट में सेट हो जाएगी गुस्सा फिर। तो इस तरह हमने इसको सेट करना। अब बातें उस समय तो आई गई हुई। फिर द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन के साथ। अब पुण्यात्मा एक नियम है कि भक्ति करे बिना आत्मा रह नहीं सकती। जो घना नास्तिक हो गया, घने कर्म फूट रहे जिसके जन्म जन्मांतरों में, और यह तुरंत ही कोई पशु योनि से आए हैं, वो तो भक्ति में रुचि रखते नहीं। बाकी 99% मानव शरीरधारी प्राणी भक्ति साधना बिना नहीं रह सकते, चाहे वो किसी धर्म में जन्मा है, और कोई ना कोई भगवान क्या क्रिया वो अवश्य करता है। तो द्रौपदी ने, इन पांडवों के गुरु थे श्री कृष्ण जी,
ये भी ज्ञान सभी को मालूम है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, यानी गुरु के माध्यम से ही सारा कुछ किया जाता। तो परमात्मा के ज्ञान की सभी जो है नकल अवश्य करते हैं, लेकिन प्रफुल्लित वही होता है जहां उस परमात्मा का भेजा हुआ परम संत हो। बाकी अन्य गुरुओं से भी आंशिक रहा तो परमात्मा ही देता, उनके माध्यम से देता है। अब क्या हुआ, जैसे पांडवों और कौरवों ने जुआ खेला और जुए में युधिष्ठिर सारा राज हार गया। अंत में उन्होंने द्रौपदी को कहा कि तू द्रौपदी को लगा दे दांव पर। और जुए वाले किसी बेईमान नीत होती है, उन्हें सोचा शायद इबका जीत जाऊंगा, सारा नाश करा के भी नहीं सोचा अगर इबका जीत जाऊंगा। अब द्रौपदी को ऐसा क्यों किया कि एक समय युधिष्ठिर राजा ने शीशे का महल बनवाया था, गलास का, और दुर्योधन को न्योता दे दिया, बुला लिया, भैया जा हमारे घर। द्रौपदी वहां खड़ी थी, दुर्योधन ऊपर जा रहा था, आगे शीशे में टक्कर लगी, दिखा को नहीं, खाली है, शीशा दीवार है, वो गिर गया। और द्रौपदी हंस कर मजाक कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने, वैसे तो ये शब्द कहना उसका गलत था, द्रौपदी का भी, लेकिन उसने तो एज ए देवर ट्रीट करके एक मजाक सा कर दिया। लेकिन कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सोना साधु और सजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। साधु भक्त अच्छी आत्माएं सजन और सोने ने कितनी बार तोड़ के फिर जोड़ दे, कोई निशान नहीं रहता उनके, उसाए बन जाते हैं। झगड़ा हो जाए 10 मिनट में फिर उसे हो जाते हैं। साधु संत घनी ईर्षा नहीं करते, मन में रंजस नहीं रखा करते। लेकिन कहते हैं दुर्जन जो निकम्मा इंसान और पक्का कलश, पक्का घड़ा, एक का धक दरार, एक का धक्के में उसमें इतनी ऐसी दरार आ जाती है फिर उसका चिन्ह नहीं मिटता। तो वो दुर्जन था दुर्योधन, उसने उस बात को अपने हृदय में घना खटक मान ली कि कभी इस द्रौपदी ने सबक सिखाऊंगा। उसी दृष्टिकोण से युधिष्ठिर से कहा दुर्योधन ने कि द्रौपदी ने लगा दे दांव पे। युधिष्ठिर ने सोचा शायद बात बन जा, वो द्रौपदी भी लगा दी, फिर भी हार गया। अब बड़ी सभा के अंदर दुर्योधन ने कहा कि जाओ दुशासन, लाओ द्रौपदी को पकड़कर। अब उसी समय एक बांदी ने जाकर, नौकरानी ने जाके द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या बात होगी? कि आपको जुए में हरा दिया राजा ने और सब राजपाट हार गए हुए। और दुर्योधन ने कहा कि उस द्रौपदी को लाओ पकड़ के, या नंगी करूंगा सबके सामने। तो द्रौपदी कहने लगी और कौन है वहां पर? कि 5 तेरे पति बैठे हैं पांडव, और द्रोणाचार्य गुरुजी बैठे हैं, भीष्म पितामह कर्ण और चाचा विदुर वही विराजमान है, 101 वो पांडव बैठे हैं। द्रौपदी बोली क्या कह रहा था दुर्योधन? वो कह रहा है कि द्रौपदी को लाओ पकड़ के, सभा में नंगी करूंगा उसको। द्रौपदी बोली तेरा दिमाग खराब हो रहा है, गुरुजी बैठे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह बैठे, चाचा विदुर है, और कर्ण जैसे महापुरुष बैठे, ऐसा हो सकता है? तने गलत सुना है, अकना साची कहूं। उसी समय दुशासन पहुंच गया कि चल द्रौपदी, उसके बाल पकड़ लिए, पकड़ के बाल घसीट के लाया, सभा में खड़ी कर दी। पुण्यात्मा कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि, भरी सभा में ऐसा जुल्म करना चाहे उस। कहने लगा दुशासन इसको नंगी कर और मेरी जांग पर बैठा दे यहीं पर। अब दुशासन चला उसकी साड़ी उतारने के लिए, पहले तो देखा अपने 5 पतियों की ओर, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर देखा उसने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण की ओर, उन्होंने भी कोई
उसकी मदद नहीं करी। अब ये क्या हो रहा है? पुण्यात्माओं, भगत जब तक संसार से मदद मांगता है परमात्मा दूर रहता है, और जब भक्त भगवान से ही आश्रित होता है, जब पता लग जाता है ये कुछ ना है बाकी के, एक का साथी है अपना, तब वो निकट आता है। कबीर साहब कहते, बंदे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की जो पल में लेच बचाए। बंदे तो बंदे मिले, वो तो हार चुके थे, वो बंद गए वसंत पांडव, और वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये बंद गए उसका अन्न खा के, दुर्योधन दुष्ट का अन्न खा के वहां रहा करते उसके बाग में, उनकी बुद्धि मलिन होगी, कुछ नहीं बोल सके। तो उस समय विदुर एक भगत बीज बैठा था वहां पर। विदुर खड़ा हुआ और उसने कहा, रे भले आदमियों, कुछ तो विचार कर लो, तुम किसकी बेइज्जती करने जा रहे हो? अपनी बहू की। चाचे ताऊओं की बहू बेटियां कोई दो नहीं होती, कुछ बुद्धि से काम ले दुर्योधन, तेरी मत मारी गई। कहते हैं विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। कहते हैं भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब जिस महाभारत न पढ़ के हम कल्याण मान्या करते थे, उसके आचरण देखो उनके हीरोज के। भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देता ना उस सभा में, खबरदार देश लड़की का हाथ लगाया, न कम तुमने शर्म नहीं आ रही। वो इतने सूरवीर थे, दुर्योधन को पता था यो एकला बतेरा तुमने सारा न गढ़ देगा, तो वो कोई उसका हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन उस दुर्योधन के अन्न खाकर उसकी सेवा से शुश्रूषा से इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गए, वह एक भी नहीं बोला, नो खड़ा होगा तू कह के रहा क्या कर रहा है, और बल्कि विपरीत उसने प्रतिक्रिया की उन तीनों नालायकों ने। कहते हैं जब विदुर ने खड़ा होकर कहा कि तुम, विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और एक का कुल एक का परिवार। कहते उस दुशासन अपने उस चाचा विदुर का थप्पड़ मारा और कहने लगा, तू तो इनका चमचा है, इन पांडुआ का, इस इन की ओर बोल रहा है, तू तो बांदी से पैदा हुआ ना, इसलिए तेरी गुलाम वर्ती है, तू तो है बांदी का जाया। और कहते हैं भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया। जब उसने ये कहा ना, तू तो पांडवों का चेहरा चमचा है और बांदी से पैदा हुआ, तेरी तो बुद्धि ऐसी ही है। कहते हैं वो तीनों जने मुस्कुराए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरुजी और कर्ण। बता, और हम इनके इतिहास पढ़े, वहां से फिर इस बात पे चाचा का थप्पड़ मारा बेटे ने, उन्हें खड़ा, या तो सभा छोड़ जानी चाहिए ऐसी पंचायत में जहां ऐसी बकवास चल रही हो, नहीं तो बुद्धिमान व्यक्ति और नेक नीति के व्यक्ति ने सच्ची बात कहनी चाहिए। तो उस पूरी भरी पंचायत में एक था विदुर, जिसने सच कहने की हिम्मत की और नहीं मानने तो उठ कर चला गया, भले ही उसको चाहे ताड़ना भी मिली हो, तो वो दोषी नहीं होता भगवान का। फिर अब ये भीष्म द्रोण और कर्ण ये पंचायत में थी, इन्होंने कुछ भी सच्ची नहीं की बल्कि विरोध किया, तो अंत में इनकी कैसी दुर्गति से मौत हुई तीनों की उस महाभारत के अंदर। कहते हैं भीष्म द्रोण कर्ण ने कहीं न आडी थी और तात महाभारत में उन गेला ऐसी बीती। अब द्रौपदी ने देखा कि तो सारा बात बिगड़ी पड़ी है, ये बिना बोलते देख बैठे बैठे पुण्यात्मा। भीष्म पितामह को कहे ब्रह्मचारी था, चलो ठीक है, और द्रोणाचार्य गुरुजी पद पे, और कर्ण सूरवीर बैठा, और लड़की को नंगी करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो के टिंडे लड़ने बैठे थे वहां पर, या तो चले जाते या फिर बकवास देखने के लिए बैठे थे। वो उनके अंदर नीत में दोष था उनके। तो पुण्यात्माओं जो ही द्रौपदी की साड़ी उतारने लगी, द्रौपदी ने देख लिया यहाँ तो कोई तेरा नहीं, ये संसार से हार ले है ना प्राणी, जो भगवान ने याद करे, और उस समय उसकी याद एक न्यारी होती है।
और उस कसक का साथी है भगवान, कि सब न भूल के मुझे याद करे, तब वो मदद करता है। उसी समय द्रौपदी ने परमात्मा याद किया। अब पहली तो बात है परमात्मा का हमने बेराय को नहीं कौन है, लेकिन हम फिर भी जब हृदय से पुकारते हैं उस परमपिता, तो पुकार वो ही सुने हमारी। अब श्री कृष्ण तो उस समय वहां मौजूद था, उसने कौन भगवान मानने था जब तो सारे लट्ठम लट्ठा रहे थे। वो तो बाद में पता चला कि भाई विष्णु अवतार थे, ये ऐसे ऐसे थे, वो अलग बात है। तो उस समय उसने भगवान याद किया। अब क्या होता है देखो, वैसे तो जगह जगह हम देखते हैं बहुत से दुष्ट लोग बहन बेटियों की इज्जतों को भी खराब करते हैं। वो भी रोती हैं, पुकारती हैं, लेकिन उनकी रक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पिछले कोई ऐसे पुण्य शेष नहीं होते। और इसी प्रकार द्रौपदी ने पुकार की तो उसका कोई पिछला पुण्य था, और परमात्मा को पता था कि इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आवेगी। उससे पहले व्यवस्था कर गए दाता, एक अंधे महात्मा से वो चीर दिवा के उसे आशीर्वाद दिवा दिया। अब क्या होता है, हमारी पुकार यहां से जब हम हृदय से रोते हैं भगवान के दरबार में, धर्मराज के दरबार में जाती है। धर्मराज के दरबार में जब हमारी पुकार जाती है तो वहां जाते ही धर्मराज के दरबार में हमारी वो सीढ़ी चालू हो जाती है। अब धर्मराज देखता है कि इसके ऊपर कोई आपत्ति आई है, इसका कोई ऐसा प्रतिफल है, ऐसा पुण्य जिससे मैं इसकी रक्षा करा सकूं। तो वहां क्या देखा कि इसका तो इतना गजब का पुण्य है कि इसने कपड़ा दे रखा है एक महात्मा को, इसके बदले में तो कुछ भी दिया जा सकता है। तो वहां से उसकी रिफ्लेक्शन आती है, जिसको वो गुरु रूप में मान रही होती है। उस समय श्री कृष्ण उसके गुरु थे। अब श्री कृष्ण तो अपनी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। भगवान शतरंज खेल लिया करें, अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेल रहा था। और उस शतरंज में ऐसे डालते हैं, पौ 12 कच्चे 12 पक्के 18, इस तरह बोलते हैं जब पासे डालते हैं। तो श्री कृष्ण ने यूं पासे डाले, पासे डालते हाथ ऐसे हो गया आकड़ गए, और उसने कहा अनंत। अब रुक्मणी तेने सोचे थी पासे डाल के कोई मांगेगा, न्यू बोलेगा कच्चे 12 पक्के 18, वो ना बोलकर उसने कहा अनंत, जैसे एकदम करंट सा आ गया उसके शरीर में। अब रुक्मणी हाथ पकड़ के हंसने लगी, नहीं बोली हार गया ना कि अनंत अनंत कर रहा है, बोल के बोलेगा। तब वो कहने लगी अनंत क्यों कहा तूने? रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसने लगी और अनंत कहा मोकू समझाई। यू अंत क्यों कहा, मुझे इसके बारे में बताइए। ये सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। पुण्यात्मा अभी तक तो आपने अध खपड़ा सा ज्ञान सुन रखा था बस। ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपके स्वरूप रूप हो रहा है। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। श्री कृष्ण कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमरी भगत सकल में सिखरी। अब उसमें रिमोट तो मालिक का बोल रहा था, उसमें कबीर भगवान का। उसने तो आप नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। हमरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई, तंदे ही से पासा डारी। वो तो खेलने लग गया फिर वहां पर। और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, कबीर परमात्मा पहुंचे। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। ध्रुव सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अंधे को कोफीन दे रे भाई, ताते उसका चीर बढ़ाई। अब कुछ दिन उधर तो वो दुशासन थक लिया, ढेर लग गया। कहते हैं दुशासन 10,000 हाथियों का ताकत रखता था, और द्रौपदी कमल का फूल जैसी थी। परमात्मा की आड़ में जीव नो सुरक्षित रहा करे। वो थक के पसीना पसीना होकर ढेर लग गया चीर का, और बैठ गया मुंह लटका के, इतना योद्धा। तब वो चीर काट दिया गया और द्रौपदी को कह दिया गया तो आप जाइए। कुछ दिनों के बाद फिर श्री कृष्ण आए वहां पर। तब श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, मेरा कौन सा पुण्य मेरे आगे अड़ गया था जो मेरी इज्जत आपने ऐसी राख दी। भगत तो अपने गुरु ने कहा करे। तो परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी श्री कृष्ण की,
अपने रिमोट थे, उसको दिखाया को हो द्रौपदी, जो आज तुझे तेरी रक्षा जो की है भगवान ने, वो बताऊं कौन से पुण्य से की है। कहां बताइए कि एक समय तू स्नान करने गई थी, अपने पिता के घर पे थी कंवारी। उस समय एक साधु अंधा महात्मा जल में स्नान कर रहा था और उसकी कॉपी ने एक लंगोट था, वो गुम हो गया था, जल में बह गया था। और आपने एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया उसने। ये फिल्म चल पड़ती है ऐसी, जिनकी दिव्य दृष्टि थोड़ी बहुत काम करने लग जाती है। तो उस कपड़े के बदले में तेरा यो ढेर ला दिया भगवान ने। अब द्रौपदी कहती है भगवान उस एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैं पहले जान जाती तो सर्वस देती वार। ओए होए कि मेरे छोटे से कपड़े को देने से उस महापुरुष को और इतना प्रतिफल मिल गया मुझे। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं पता नहीं के दान दे देती, क्या कर देती उस महापुरुष के लिए। तो पुण्यात्माओं, यहां अपने एक वचन सुना कि अमरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर ही आपके साथ है तभी से। अब द्रौपदी चाहे किसन क्रेडिट दिए रहो, लेकिन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वो परमात्मा ही करता है, वही आकर रक्षा करता है। गरीबदास जी कहते हैं जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा। हम एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, उसने यूं कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। कहते जो करने वाला उसका कितना नाम जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेखा धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करा उसका तुम्हें पता ही नहीं, उसका जिक्र भी नहीं करते तुम। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर वो है जो हमारे पर आने वाली आपदाओं से बचाव के लिए पूर्व ही कुछ ऐसे क्रियाएं करा देता है। और फिर जब हम सीधे उससे जुड़ जाते हैं, जैसे अब तो सारी ये क्रिया वो होंगी जो आपके आने वाली आपदाओं को दूर करेगा दाता। अब तो शुरुआत होगी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। तो अब तो जो भी आप करोगे सीधी मदद होगी, पल पल पर मदद होगी। अब जो सच्चे मनते सच्चे दिलते समर्पित हो जाता भगवान पर, सभी अन्य क्रियाएं छोड़ देता है। ये तभी आपको स्वीकार करेंगे जब आप अन्य साधनाएं त्याग दोगे और एक परमात्मा पर आश्रित हो जाओगे। एक कैसा दे सब सदै और सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगावे। बुद्धिमान व्यक्ति पौधे की जड़ों को सींचता है, और यदि उस पौधे को उल्टा करके टहनियों की तरफ कोई गाड़ कर उसकी सेवा करता है, सिंचाई करता है, तो वो मूर्ख है। वो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। जैसे हम इस संसार रूपी वृक्ष की इन तीनों शाखाओं की पूजा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की, विशेषकर विष्णु और शिव की, तो ये तो सामने पौधे को उल्टा गाड़ लिया था। अब जड़ की पूजा करेंगे, कबीर भगवान है जड़, उसकी सिंचाई करेंगे तो ये भक्ति रूपी पेड़ बड़ा हो जाएगा, टहनियां का फल लगेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके संस्कारों को देंगे, लेकिन ये देंगे तब जब आप उस मूल की पूजा करोगे। एक के साध्य सब सदै और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फिर फले फूलेगा। अपनात्माओं, परमात्मा कबीर जी आए थे, यही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। उनके इस तत्व ज्ञान को सुनकर ये जो दूसरे धर्म गुरु थे वो सभी चिंतित हो गए कि इसके ज्ञान ने यदि जनता ने स्वीकार कर लिया कबीर जी के ज्ञान को, तो तुम्हारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। उन्होंने परमात्मा के विरोध में बहुत ज्यादा जनता को भड़का दिया और कहा ये जुलाहा झूठा है, इसकी बात तो मैं मत मानना करो। उसके लिए बहुत सी यातनाएं भी परमात्मा को दी। एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा आपको सुना रहा है दास।
कि ये वो परमात्मा है, आपके सर्व दुखों को दूर करेगा, आपको पूर्ण मोक्ष देगा, यदि आप दृढ़ होकर लगे रहोगे। आप कच्चेपन में रहोगे तो उतना ही लेट हो जाओगे। तो सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा था, सम्राट था, उसके अंतर्गत अन्य छोटे मोटे नरेश उसके अधीन होते थे। जैसे काशी के अंदर वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश था। भारतवर्ष उस समय इराक, ईरान तक और गजनीब तक, अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, ये सभी भारत ही कहलाता था। इन सब का वो शासक था। उसको भयंकर रोग हो गया, असाध्य रोग जलन का हो गया। जलन का रोग इतना भयंकर होता है जैसे किसी के हाथ पे कोई उबलती हुई चाय गिर जा या पानी गिर जाता है, फिर वो कितनी पीड़ा होती है। और उससे तो फिर ऊपर फाले भी पड़ जाते हैं, बुरा हाल हो जाता, जख्म बन जाते। लेकिन जलन के रोग में फाले नहीं पड़ते, लेकिन पीड़ा उतनी ही रहती है, उसको कांस्टेंट रहती है। उसने दिल्ली का बादशाह होने के नाते सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जरा सोचिए, कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से जीवन भर पूजा पाठ और व्रत करता रहे, लेकिन फिर भी कोई लाभ ना मिले और समस्याएं बढ़ती जाएं, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि वह सोचने लगे, क्या मेरा भक्ति मार्ग सही भी है? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश की रहने वाली शशि बालाजी की। शशि बालाजी का जीवन बचपन से ही पूजा पाठ और भक्ति में बीता। कभी बाबा के ताबीज तो कभी टोटके, हर उपाय आजमाए, लेकिन ना बीमारियां रुकी, ना दुख कम हुए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बेटे का असमय निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति भी टूट गई और जीवन दुख व अंधकार से भर गया। लेकिन दर्शकों, आज शशि बालाजी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली है और उनके द्वारा बताए भक्ति मार्ग को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ हुए हैं। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शशि बालाजी ने वर्षों की पारंपरिक भक्ति छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ले ली? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं शशि बालाजी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शशि बाला। बहन जी, आप कहाँ से हैं? बीबी नगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी और ज्यादातर दुर्गे माँ की पूजा करती थी, जो कि मैंने घर में सीमेंटेड मंदिर भी बनवा रखा था माँ का। उसके बाद परेशानियों ने ज्यादा घेर ली भक्ति करते करते, तो मैं जय गुरुदेव के पास गई। वहाँ पे मैंने 2 साल भक्ति करी। वहाँ से मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला, यानी कि उनकी दर्शन करने के लिए 500 रुपये तो दर्शन सेवा थी। उसके बाद मैं आसाराम के पास गई, वहाँ से भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी, क्या परेशानियां थी? आप किस कारण से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, विस्तार से बताइए। भैया, मुझे जिंद परेशानी थी, जिसे भूत व्याधा कहते हैं। मेरे से पहले वो मेरी सास को थी। वो सास पे परेशानियां बहुत आती थी, रोती थी, वे अंधी कर दी थी इन चीज़ों ने। बहुत सारे, जैसे हमारे समाज में देवता बोलते हैं पितरों को, उनके स्थान बनवा रखे थे कि मतलब मेरे पितर दुखी कर रहे हैं मुझे। कभी वे गंगा स्नान जाती थी, कभी वे मतलब कथा करवाती थी, बहुत ही इन ड्रामों में पड़ी रहती थी। तब मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब वे रेल एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गई, उन चीज़ों ने मतलब उनको वे ख़त्म कर दी। तो उसके बाद मुझे ये चीज़ मेरे ऊपर आ गई, जैसे कि रोना बहुत ज़्यादा, कई के घंटे, गुस्सा, उठा नहीं जाना, कई के दिन खाना नहीं खाना। और इस रोने में मेरे मतलब सिर में भी दर्द नहीं होता था। और जो बराबर से हमारे घर के नज़दीक से निकल के जाते थे, वो ये बोलते थे कि आज शशि बाला रो नहीं रही। इतनी मैं परेशान थी। 15 साल सभी भक्तों के, सियानों के, सभी के पास, डॉक्टरों के, सभी के पास मतलब लिए फिरे, लेकिन कहीं से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच में मेरे बेटे को भी यही परेशानी थी।
जैसे गाड़ी चलाता था तो कहता था कि पापा मेरे अंदर से कोई ये कह रहा कि इस पेड़ में टक्कर मार दे, तो उसके हाथ में से फिर हैंडल ले लेते थे और खुद गाड़ी चलाते थे। और उसको भी गुस्सा बहुत आता था और सारी प्रॉब्लम यही थी भूत प्यादा वाली जो मुझे थी। इस बीच में वो मिलिट्री में हो गया, तो पहला ही पोस्टिंग गया था राजौरी, तभी वो इस किसी चीज ने उठाकर नीचे फेंक दिया, यानी कि उसके पैर सुन हो गए थे। वो मुंह से ठीक ठाक बोल रहा था, कह रहा था पापा मैं किसी ने फेंका हूँ, किसी ने गिराया हूँ, मैं पीछे से धक्का दिया मुझे। यानी कि 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल में मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर जो एक्सपायर हो गया तो जो आत्मा मुझे परेशान करती थी उन्होंने आकर कहा कि ले तेरे बेटे को तो अब हम ले गए। जो जिन्न था, मेरे से ये सब बातें छुपाई जा रही थी, मेरे से घर नहीं बताया, घर पर नहीं बताया था कि मम्मी को मत बताना, और वहाँ ये सारा काम खत्म हो चुका था। लेकिन जिंद ने मेरे से बता दिया था कि उसे तो हम ले गए और उसे लेके आ रहे हैं अब। और उसके बाद फिर मतलब बेटा एक्सपायर हो गया, तो 2 बेटे थे मेरे पास, तो उससे पहले ही बेटे की शादी कर ली थी 1 साल पहले। तो बेटे को जो बेटा हुआ पोती, यानी कि मेरा पोता, वो भी 2 साल की उम्र में ही डरने लगा, चिल्लाने लगा कि दादू ये उठा के ले जा रहे। मुझे बहुत बुरी तरह तड़पता था, यानी और बहू को भी यही परेशानी होने लगी शादी होते ही। वो भी गुस्सा आना, जैसे कि कपड़ों में आग लगनी, सेब संदूकों में रखे रखे आग लग जाती थी, बहू के कपड़ों में भी और मेरे कपड़ों में भी। और जब उन्हें खोलते थे, जब भी देख कर रोते थे कि ये क्या हो गया, अब क्या पहनना है। यहाँ तक कि मतलब सोने चांदी की चीज भी घर में से जिंद गुम कर देता था। एक दूसरे पे इल्जाम लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ना तो बहू ही ऐसी है, और अपना तो पता है, बहू का भी पता है वो भी ऐसी नहीं है। लेकिन ये चीज जब मतलब कभी गाड़ी के कागज गुम करना, कभी पैसे गुम करना, रखे रखे गुम हो जाते, तो विश्वास आया कि ये जिंद ने ही सब कुछ किया है। इतनी भक्ति करते करते हम 15 साल परेशान रहे। और जैसे कि बालाजी 1 महीना 5 बार रह गए, दोनों बेटों को लेकर, मेरे हस्बैंड और मैं, चारों सदस्य 5 बार 1 महीना रह गए राजस्थान बालाजी। और जहाँ भी जो भी वो बताते थे कि ये करो वो करो, वो ही सब कुछ करते थे, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। वहाँ से भी इसी तरह रोती हुई बिलखती हुई मुझे लेकर आए बेहोशी हालत में। और आने के बाद फिर कहा कि एक रतरोई मंदिर है, वहाँ काली का मंदिर है, वहाँ बाबा हैं, वो छड़ी लगाते हैं और वहाँ जाके ठीक हो जाएगी। वहाँ मुझे लेकर गए, वहाँ करीब मैं 2 महीने रही, जिसमें वहाँ कमरा भी किराए पे मिलता था और खाने पीने का भी अपना सब खर्च था। और 1 प्लेट में पूजा पाठ के सामान चढ़ते थे और उसमें 100 रुपये से कम दान नहीं रखा जाता था। और इसके बावजूद भी वहाँ विदाई होती थी, थोड़ा सा आराम होते ही कहते थे कि अब विदाई कर दो, आते जाते रहना, ठीक हो जाओगे। तो जो भक्त वापस आते थे, मतलब दोबारा फिर बीमार होकर, जब मैं 2 महीने रही तो इस बीच में बहुत भक्त आए। मैं उनसे पूछती थी, उनके कर्मचारियों से, कि भाई ये तो अभी ठीक होकर गए थे, तो दोबारा कैसे आ गए। तो उनके कर्मचारी बोलते थे कि इन्होंने विदाई अच्छी नहीं करी, इसलिए इन्हें दोबारा परेशानी आ गई। विदाई ये होती है कि थोड़ा सा आराम कर दो, उसके बाद नगद कैश दिया जाता है। और पूरे मतलब जो वहाँ वे रहते हैं, मतलब बीमार लोग रहते हैं या ठीक भी रहते हैं, उनके साथ उन सबको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। जो कर्मचारी हैं, बाबा हैं, दादी हैं, उनका परिवार है, उनके सबके कपड़े दिए जाते हैं, डबल बेड की कंबल है, चादर है, रजाई है, ये सभी चीज़ दी जाती है। तो वहाँ मेरे से बताया कि 1 लाख से कम विदाई करोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे, उनके कर्मचारियों ने। तो मैंने मन में प्रेरणा कर ली कि मैं 1 लाख की विदाई करूँगी, मुझे बाबा ठीक कर दें। क्योंकि मैं रात दिन चिल्लाती थी, ना मैं कुछ खाती थी ना कुछ थी, मेरे शरीर में हड़कल करते थे ये चीज़, बुरी तरह हाथ पैर पीटती रहती थी। कई बार तो उन्होंने मुझे, मंदिर के पीछे खेत थे, वहाँ भी ले जाकर डाल दिया, खूब डंडा बजाया, मेरे सारे मतलब वे जहाँ से गेम कटते हैं शरीर में घुस गए। बहुत ही भैया मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत होगी कि वो दिन आज याद आते हैं तो शरीर कांप उठता है। फिर वहाँ से भी विदाई करवाने के बाद मुझे वही समस्या, थोड़ा सा आराम हुआ। उन्होंने विदाई की कह दी कि पहले विदाई करो, जब ठीक होगे विदाई कर दी। विदाई के बाद मैंने बोला कि बाबा मुझे तो यही समस्या सारी फिर हैं। तो उन्होंने फिर मेरे पर डंडा बजाना शुरू कर दिया कि तू जानबूझ के कर रही है। इसके बाद कहने लगे कि आते जाते रहना और ठीक हो जाओगे। वहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तीनों इतनी बुरी स्थिति में निकले रोते हुए कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। अब इसके बाद फिर मुझे बदायूं ले गए। किसी ने बोला था कि बदायूं में 40 दिन का चिल्ला होता है,
आप वहां ले जाइए, वहां ठीक हो जाओगे। वहां भी 40 दिन का चिल्ला कराया, जैसे कि मुसलमानों के मीर पीर मजहार ये होते हैं सब, जो भी जिसने चादरें चढ़ाना वो बताया, जो भी दान पुण्य बताया वो भी किया, वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। फिर गया जी पिंड दान करे, पिंड दान करके आए, पितरों के सबके कपड़े देखाए, वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। उधर से रोना तो मेरा बंद हुआ ही नहीं, ऐसी रोती और चिल्लाती आऊं थी कि रास्ते में जो भी मिलते थे सब हंसते थे मुझे देख के। उसके बाद फिर गया जी से भी कोई आराम नहीं लगा। अब फिर हम जय गुरुदेव के यहाँ गए कि किसी ने बताया कि गुरु बना लो, वहां से ठीक हो जाओगे। पहले उनके सत्संग भी सुनने लगी जो आसपास में होते थे, और वहां लेके गए मुझे, जो जय गुरुदेव में भैया थे, वहां जय गुरुदेव से नाम लिया। नाम लेने के बाद मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतने ही कर्म कटेंगे। तो वहाँ जैसे जून का महीना था, जैसे गेहूं कटने और खेतों में खाद डालना और जो भी वहाँ काम होता था वो सारा किया। खेतों में से सब्जी निकालनी, आलू निकालने, और इतना करने के बाद भी शाम को खाना होटल से खाना पड़ता था, और दूध भी चाय के लिए मोल लेना पड़ता था। कहीं पंखे नहीं थे तो बोला कि गर्मी लगे, तो आपस में सब कहने लगे कि पंखा लगा लो। वहाँ वो सुविधा भी करी, लेकिन वहाँ तो रुक ही नहीं पाते थे, खेतों में ही रहते थे सारा दिन। अब वहाँ से मैं बीमार होकर आती थी बहुत बुरी तरह, 2.5-3 साल तक जुड़ी रही। हाँ, जय गुरुदेव ने बोला, मैंने कही बाबा मुझे तो आराम नहीं लग पा रहा, वही स्थिति है मेरी, कि सोना दान करो। जय गुरुदेव ने सोना जो चोटी में लगाया जाता है, सोने की चोटी है, उसमें सोना दान करो जब ठीक होगी। तो मैंने जय गुरुदेव से बताया, बाबा मुझे सपने में ऐसा बोला। तो उन्होंने कहा कि हाँ सोना दान करो जब ठीक होगी। तो जो मैंने कानों में कुंडल पहन रखे थे वो मैंने निकाल के उनके हाथ में दे दिए। उससे भी मतलब किसी तरह का कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मैं घर आकर मुझे 20-20 बोतल ग्लूकोज की लगती थी, इन्फेक्शन बन के आता था गर्मी की वजह से, और सारे इस पूरा शरीर मतलब इतनी तरह छाले हाथों में पैरों में। कहते थे कि चप्पल उतार के गेहूं काटो, तो चप्पल उतार के भी गेहूं काटी नंगे पैर, तो बहुत ही बुरी हालत में होकर आई, लेकिन कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिला। जय गुरुदेव के जो दर्शन सेवा होती थी वो 500 रुपए में होती थी। अगर किसी के पास 500 रुपए नहीं है तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। जब वहां से मुझे लाभ नहीं मिला, फिर किसी ने बताया कि आसाराम के पास जाओ। आसाराम जी के पास गई, वहां से भी कोई लाभ नहीं मिला। वहां भी मैं 2 साल तक रही, यानी कि 1 साल तो मैंने मंदिर की परिक्रमा लगाई। हर पूर्णिमा को बताते थे कि परिक्रमा लगाओ तब ठीक होगी। हर पूर्णिमा को परिक्रमा लगाई, और दान पुण्य भी जैसा भी जिसने बताया, सत्संग वगैरह भी सब करवाती थी, लेकिन वहां से भी कोई भी लाभ नहीं मिला मुझे। मैं वहां 1 लाख की विदाई रतरोई मंदिर में, जो काली का मंदिर था, वहां 1 लाख की विदाई करवाई थी उन्होंने, कुछ आराम नहीं मिला। वहां से इसी तरह रोती हालत में उन्होंने साफ बोल दिया कि जाओ अब यहाँ कुछ नहीं होगा, आते जाते रहना। इस बीमारी में कम से कम 15 लाख रुपया हम लगा चुके थे, लेकिन कहीं से कोई भी राहत नहीं मिली, बढ़ती ही चली गई। इस बीच में बेटे की नौकरी भी लग गई, और बेटा ले भी लिया, और सास भी एक्सपायर पहले ही हो गई थी। बहू पे भी यही परेशानियां आ गई। मतलब भक्ति करते करते पूरे घर में दुखों का कहर टूट गया, और घर में सेब संदूकों में रखे हुए कपड़ों में बुरी तरह आग लगने लगी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? हमारे एक मिलने वाले थे, मैं सुबह सुबह घूमने गई थी, तो वे मिली थी। उन्होंने कहा कि आप वहां चली जाओ आश्रम, संत रामपाल जी महाराज भगवान आए हुए हैं, क्योंकि वे जा चुकी थी वहां। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा दी। अब मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़ी, तो उसमें भक्तों के करिश्मे भूत व्याधा के लिखे तो सभी तरह के थे, लेकिन भूत व्याधा के तो बहुत ही ज्यादा लिखे थे। तो उनसे मुझे विश्वास हुआ, और भगत जी कहीं के लिए भी कहते थे, मना नहीं करते थे कभी भी। तो जब मुझे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गए, वहां जाने के बाद भी मतलब मैं जो बाथरूम में जाके नहाई तो मेरे कपड़े जल गए, यानी कि आधा कुर्ता आगे से आधा पीछे से। अब मैं उन्हें इकट्ठे कर पकड़ के चल रही थी। एक भक्तमती बोली कि बहन आप पे कोई जिंद प्यादा तो नहीं है? मैं कहा हाँ वही है बहन। उन्होंने कहा इन कपड़ों को उतारना मत, संत रामपाल जी महाराज को ऐसे ही दिखाना जब आप दर्शनों के लिए जाओगी। अब मैं वहां गई तो मेरी रोने चिल्लाने की आवाज तो इतनी तेज थी कि शायद हो सकता है आश्रम से बाहर भी जाती हो, क्यों बहुत ही तेज आवाज बताते हैं। तो उस बीच में मुझे होश नहीं रहता था। अब तो मैं खड़ी जैसे हुई, संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटी आ गई? मैं कहा हाँ गुरुजी मुझे भूत व्याधा है, 15 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पूरा परिवार घेर लिया और एक बेटा भी चला गया। और इस तरह मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो दिखाए,
कि इस तरह रखे रखे कपड़ों में आग लग जाती है। परमात्मा बोले कि बेटा अब के बाद ऐसा नहीं होने का, तेरे भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तू भक्ति करना और मर्यादा में रहना। वो दिन का सो आज है भैया, मेरे कपड़े नहीं चले। जो मेरे ऊपर ये भूत व्याधा वाली परेशानी थी या मेरे परिवार के ऊपर थी, वो सब परेशानियां जा चुकी। और मतलब यहाँ तक कि मेरे बेटे और बहू नहीं मानते थे इस चीज को, लेकिन परमात्मा ने उन पर भी ऐसी दया करी कि ना तो फिर उनके कपड़े जले, ना ही पोता डरा जैसे चिल्लाता था बुरी तरह। और आज परमात्मा की दया सब पर हो गई, बेटे बहू पोतों पर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। पहले लाभ तो यह है कि हमें मोक्ष का मार्ग मिला। एक और लाभ मैं बताना चाहती हूँ। मेरे ससुर मिलिट्री से रिटायरमेंट, वो इन चीजों को मानते नहीं थे। उन्हें बाथरूम आने में परेशानी होगी, एक एक टोपा इस तरह उन्हें बूंद बूंद बाथरूम आने लगा। अब डॉक्टर के लेके दवाइयों से कोई आराम नहीं हुआ। फिर उन्हें मेरठ ले गए, वहां बोला कि इनकी एज ज्यादा है, 85 साल के करीब एज थी, इनकी एज ज्यादा है, इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। वहां से वापस ले आए, पेशाब की थैली लगा दी उनको। अब वो इस चीज से, थैली से बहुत परेशान थे कि मैं तो नहीं जी सकता अब ये थैली लगा कर, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब फिर मैं उनसे बोली कि पापा जी एक काम करो, आप पूजा स्थल पर संत रामपाल जी महाराज से दंडवत करो और बोलो कि अगर मेरा ऑपरेशन हो गया तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा। अब भैया मरता क्या नहीं करता। उन्होंने जाके वहां सीधे लेट कर संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो है जहाँ ज्योति जलती है हमारी, तो वहां दंडवत की और बोला कि भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा। अब वे फिर दोबारा उसी डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर कहने लगे कि हाँ कौन कहता है ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन तो हो सकता है, ठीक हो जाएंगे। इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने कि आपने कहा था कि हाँ कहा तो मैंने था, लेकिन ये तो चमत्कार है। सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया उनका, मतलब संत रामपाल जी महाराज की दया से। और वहां से आने के बाद उन्होंने नामदान ले लिया संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आज आप टीवी पर इंटरव्यू दे रही हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरीके से परेशान हैं। आप उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर उनको अपने दुख परेशानियां दूर करानी है तो उनको क्या करना होगा? मैं सभी भक्त बहन भाइयों, छोटे बड़ों बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि धरती पे परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, पूर्ण परमात्मा है। वे हर दुख का निवारण कर सकते हैं। क्यों मुझ दुखिया के साथ मैं बिल्कुल दुखी हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, कहीं से कुछ नहीं हुआ था। पहले ही आशीर्वाद में संत रामपाल जी महाराज ने मेरा दुख निवारण कर दिया। और ना ही परमात्मा कुछ मतलब पैसा मांगते हैं, वहां तो फ्री में खाना है, सोना, रहना और तेल साबुन सभी कुछ फ्री मिलता है और निःशुल्क नाम दीक्षा मिलती है, संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और इतना भोजन हम अच्छा घर भी नहीं कर सकते जितना आश्रम में मिलता है, जिसका कोई पैसा नहीं है। और मेरी हाथ जोड़कर सभी से यह विनती है कि अपना मोक्ष कराना है और दुखों से बचना है। क्यों हर घर में दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, किसी की बेटी जा रही है, किसी का बेटा, किसी का दामाद। अगर दुखों से बचना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। सुख तो ये तो होंगे ही, लेकिन मोक्ष मिलेगा आपको। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? चलन पे शाम को सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिनमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर कांटेक्ट करें। हर डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम खुले हुए हैं। जो आपके नजदीकी केंद्र पड़ता हो उसमें जाकर आप नाम दीक्षा लिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822288